गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होता क्या है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन। तनाव एक सार्वभौमिक सत्य है। सभी लोग इससे ग्रसित होते हैं। माता पिता बच्चों की उत्पत्ति पालन का तनाव झेलते हैं। काम करने वाले लोग अपनी नौकरी का कार्य व्यापार तनाव से ग्रस्त होते हैं। सभी श्रेणी के विद्यार्थी स्कूल का तनाव झेलते हैं। तनाव के कारण सकारात्मक या नकारात्मक दोनों अनुभव हो सकते हैं। तो क्या है इंट्रोडक्शन में कि आपका जो भी व्यक्ति समाज में रहता है वह स्ट्रेस के साथ तनाव के साथ अपना जीवन यापन करता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का तनाव हो सकता है। अब कोई चीज़ों की वजह से, जैसे पॉजिटिव चीज़ों की वजह से भी तनाव आ सकता है और निगेटिव चीज़ों के कारण भी तनाव किसी व्यक्ति को आ सकता है। नेक्स्ट है तनाव की परिभाषा। देखते हैं। तनाव एक शारीरिक, वैयक्तिक या मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक संतुलन को धमकाती है। तनाव को अनुभव की एक विशाल श्रेणी है जिसमें उत्तेजना तब होती है जब परिस्थिति व्यक्ति के संसाधनों, अनुकूलन और समझौते को दबा देती है, अर्थात कठिन बना देती है। तो इस परिभाषा में यह कहा गया है कि जो तनाव एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे शरीर को मनोवैज्ञानिक उत्तेजना के अनुसार मनुष्य के मन को जो संतुलित है उसका संतुलन बिगाड़ देती है या फिर डिसबैलेंस कर देती है। तो क्या हो गया कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके शारीरिक या मानसिक संतुलन को डिसबैलेंस हो जाना ही आपका स्ट्रेस कहलाता है। नेक्स्ट आता है तनाव की प्रकृति। आज जीवन तेज गति वाला है, व्यस्त हो जा रहा है, अतः लोगों को अनेक बातों का समाधान करना पड़ता है। कभी कभी वे अपने काम से या परिवार के काम के कारण तनावग्रस्त होते हैं। तो इसमें कहा है कि तनाव की प्रकृति कैसी है। आजकल व्यक्ति अपने जीवन में अनेक कार्यों के साथ तनावग्रस्त रहता है। किसी को किसी प्रकार का तनाव भी हो सकता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग के कारण तनावग्रस्त हो जाना। तनाव की परिभाषाएं अनेक है। जैसे मेडिकल डिक्शनरी के अनुसार परिभाषा कुछ इस प्रकार है। परिवेशिक दबाव मांगों के प्रति जीव की संपूर्ण प्रतिक्रिया। जैसे कि किसी भी परिवेश में हम रहते हैं, उस परिवेश के अनुसार वहाँ का जो हमारी प्रायोरिटी नीड्स होगी, प्राथमिक जो ज़रूरतें होगी, उसको पूरा करने हेतु हमें जिस प्रकार का भी तनाव होगा वह आपका स्ट्रेस कहलाता है। तनाव के प्रकार। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटने रहने के कारण तनाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। अधिकतर लोगों के
लिए जीवन की समस्याएं अर्थात चुनौतियां तनाव का रूप धर लेती है, जैसे काम करने के अधिक घंटे, स्वास्थ्य समस्याएं, चोट लगना या इसी प्रकार का कोई अन्य कारण। शरीर में तनाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया वास्तव में हमारी रक्षा का ही तरीका है। यह हमें ध्यान रखने, सक्रिय और चौंकाने में मदद करता है। तो तनाव में यह दिया गया है कि हमारे जो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है जिसके कारण कुछ समस्याओं का आना और उसके कारण तनावग्रस्त हो जाना ही स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस के कुछ प्रकार ऐसे हैं। फर्स्ट है अच्छा तनाव, सेकंड है बुरा तनाव, थर्ड है अधिक तनाव, फोर्थ है मामूली तनाव, हाइपो स्ट्रेस। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा तनाव, किसी अच्छी सूचना के प्राप्त होते ही हमारा मन उस सूचना के प्रति अधिक गंभीरतापूर्वक सोचने लगता है और जिसके कारण हमें स्ट्रेस की अनुभूति होती है, तनाव की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे कहते हैं अच्छा तनाव। बुरा तनाव डिस्ट्रेस, इस यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कुछ निगेटिव थिंकिंग के वजह से, नकारात्मक सोच के वजह से तनाव का पैदा होना बुरा तनाव कहलाता है। अधिक तनाव हाइपर स्ट्रेस, किसी सूचना के प्राप्त होते ही जरूरत से अधिक तनाव का प्रदर्शित करना हाइपर स्ट्रेस कहलाता है। हाइपो स्ट्रेस, इस अवस्था में मनुष्य स्ट्रेस के कुछ अंशों को ही प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं हाइपो स्ट्रेस। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस साइकिल, कि मनुष्य के जीवन में स्ट्रेस साइकिल कैसे वर्क करती है। तो हम देखते हैं व्यक्ति को तनाव के अनेक स्रोतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि व्यक्ति के जीवन यापन दिनचर्या में डेली रूटीन में उसको अनेक प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के स्ट्रेस का, तनाव का सामना करना पड़ता है। तनाव का प्रभाव व्यक्ति के जीवन मूल्यों, अपेक्षाओं, अवधारणाओं, चिंतन और उनकी अनुकूलन विधि पर निर्भर करता है। कि स्ट्रेस जो है या तनाव जो है मनुष्य के जीवन के जो भी लाइफ स्टाइल है उसके अनुसार उस पर उतना स्ट्रेस या तनाव निर्भर करता है। तनाव घटना शारीरिक भी हो सकती है। हो सकता है कि तनाव घटना हमारे शरीर में चोट लगने की वजह से भी तनाव ग्रसित हो जाते हैं और मानसिक भी हो सकती है। हो सकता है हमारा मन किसी अन्य कारणों के वजह से भी तनावपूर्ण है। तो देखते हैं जीवन मूल्य, अपेक्षाएं और अवधारणाएं, विचार, कि हम जो डेली रूटीन में जितनी हम अपेक्षाएं करते हैं और विचार सोचते हैं उसके वजह से किस प्रकार आपकी तनाव या स्ट्रेस साइकिल कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होगा, किसी घटना का घटित होना। कोई घटना घटित हुई, ये आपकी घटना ऊपर है साइकिल में। उसके बाद हम क्या करेंगे, नियंत्रण खो देना। किसी घटना का घटित होते ही हम अपने मन को स्थिर ना रखते हुए नियंत्रण खो देते हैं।
नेक्स्ट, जब नियंत्रण व्यक्ति ने खो दिया तो क्या होगा? नकारात्मक अनुभव और भावनाएं, हमारे मन में निगेटिव थिंकिंग पैदा होगी। जैसे ही निगेटिव थिंकिंग पैदा होती है या आती है, आत्मसम्मान कम हो जाता है। हमारे अंदर जो शक्ति है कि हम इस कंडीशन से निकल सकते हैं, उसमें हमारा जो सेल्फ स्टीम होता है वो कम हो जाता है। जब हमारा सेल्फ स्टीम कम हो जाएगा तो सभी काम बिगड़ जाते हैं। जो हम अच्छा कार्य भी करने जाएंगे उसमें भी हम पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से हमारे कार्य बिगड़ जाएंगे। अधिक कठोर प्रयास करना, फिर उस कार्य को करने के लिए हम अधिक आवश्यकता से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे या प्रयास करेंगे और फिर से हमारा नियंत्रण खो देंगे। यही बार बार होने से आपकी स्ट्रेस साइकिल कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आता है तनाव के संकेत, कि किसी व्यक्ति को स्ट्रेस है तो कैसे हमें दिखेगा या उसके क्या इंडिकेटर्स है स्ट्रेस के। तो सबसे पहले देखते हैं शारीरिक लक्षण। तो फर्स्ट इसमें होगा विस्फारित पुतलियाँ। जो हमारी आँखों की पुतलियाँ हैं वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा फूल जाएगी या फिर स्वेलिंग टाइप दिखाई देगी। नेक्स्ट है अत्यधिक पसीना आना। किसी व्यक्ति अगर स्ट्रेस से ग्रसित है तो उसको अत्यधिक पसीना आएगा। हृदय दर में वृद्धि, आपकी जो हृदय है, हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाएगी। नेक्स्ट है सोडियम और जल की अधिक रुकावट। फलतः रक्त की मात्रा में और हृदय के उत्सर्जन में वृद्धि, जो क्या होगी कि इससे जो कार्डियक आउटपुट है, हमारा जो हृदय की रेट है वह क्या होगी? बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगी, वह असंतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में दर और गहराई में वृद्धि। इसमें क्या होगा? आपका जो पल्स जो रेस्पायरेशन है, जो हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, वह क्या होगा? बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी। त्वचा का पीलापन, हमारी स्किन जो होगी वह पीली पड़ जाएगी। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक लक्षण। अभी हम देख रहे थे शारीरिक लक्षण। अब साइंटिस्ट के अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस से ग्रसित है, तनाव से ग्रसित है, तो क्या मनोवैज्ञानिक लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले वो व्यक्ति क्या करेगा? अधिक चिंतित दिखेगा। नेक्स्ट है भय, वह हमेशा भयपूर्ण रहेगा, अधिक क्रोध करेगा। अचेतन अहम की रक्षा का मैकेनिज्म, वह खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता है, ऐसा महसूस करेगा, सत्य से इनकार करेगा। कोई घटना घटित हो गई है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसी वस्तु या बात पर व्यक्ति पर बिना कारण क्रोधित होना। किसी भी कार्य को लेकर या किसी बात को लेकर किसी भी व्यक्ति पर वह क्रोध करेगा। बिना तर्क के अपने कार्य को ठीक बताना। अगर कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है तो वह अपने कार्य की प्रशंसा करेगा और ठीक बताने की कोशिश करेगा। ये कुछ साइंटिफिक लक्षण हैं।
नेक्स्ट आता है आपका तनाव से निपटना, कॉपिंग स्ट्रेस। अब हम कोई व्यक्ति अगर तनाव से ग्रसित है तो हम उसको कैसे उस अवस्था से निकालेंगे। तो सबसे पहले है शारीरिक कुशलताएं, फिजिकल स्किल्स। हमें इस कंडीशन में व्यक्ति को कुछ एडवाइस करना है, जैसे कि श्वसन व्यायाम। हमें उसे श्वसन व्यायाम के बारे में एडवाइस करना है ताकि वह व्यायाम करते हुए श्वसन क्रिया को नियंत्रित कर सकता है और उसका जो ब्रीथिंग डिसबैलेंस हुई है वह बैलेंस हो जाएगी और वह शारीरिक रूप से तनाव मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है गहरे सांस लेना, डीप ब्रीथिंग। श्वसन, जो आपने श्वसन व्यायाम में देखा है, ये फर्स्ट है, उसमें गहरी सांस लेना, डीप ब्रीथिंग। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो उसे हमें एडवाइस करना है कि वह अधिक मात्रा में डीप ब्रीथिंग करे ताकि उसकी जो ऑक्सीजन का जो बॉडी में लेवल कम हो चुका है वह पर्याप्त हो सके और वह जल्दी से जल्दी स्ट्रेस से छुटकारा पा सके। नेक्स्ट है ध्यान केंद्रित, मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स हुआ आपका योगा करना। तो हमें व्यक्ति को सारा दिन शांति से सोच कर सकते हैं, उसे हम विश्राम के लिए एडवाइस कर सकते हैं और शांतिपूर्वक मेडिटेशन करने से मन एकाग्र होगा और साथ में तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो मेडिटेशन भी एक तनाव से निपटने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक आपका स्ट्रेस होता है ख़त्म। थैंक यू।